हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स इज इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल प्रिज्म. The refractive index of the material of the prism for red, green and blue wavelength are 1.39, 1.44 and 1.47 respectively. The prism will A. Separate the red color part from the green and blue colors. B. Separate the blue color part from the red and green colors. C. Separate all the three colors from one another. D. Not separate three colors at all. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is critical angle. Now to understand the critical angle, first of all we will consider two medium, जहाँ पे हमारे पास एक मीडियम दूसरे के कंपैरिजन में डेंसर है. इसको हम मानते हैं ये रेयर मीडियम है एंड दिस वन इज द डेंसर मीडियम. तो जब भी हमारे पास जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयरर में एंटर करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हमारे पास इस तरीके से बैंड हो जाती है. इस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है दैट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ द इंसिडेंट. तो जैसे जैसे हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते जाते हैं हमारे पास यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी बढ़ता जाता है. और एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल के लिए जो आर की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाती है. तो जिस पर्टिकुलर केस में हमारे पास आर की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल होता है इसी को हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं. और अगर हम यहाँ पे इंसिडेंट एंगल को इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी इंक्रीज कर देते हैं तो लाइट दूसरे मीडियम में ना जाके उसी मीडियम में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है. एंड द क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम, जिसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं म्यू इक्वल्स 1/sin IC के बराबर. तो जो भी हमारे पास यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से रिलेट कर सकते हैं बाय दिस गिवन एक्सप्रेशन. नाउ वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल प्रिज्म दे रखा है. राइट एंगल प्रिज्म का मतलब ये हो गया ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा. और इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री है. राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. दिस विल ऑल्सो बी 45 डिग्री. तीन लाइट रे इस पर्टिकुलर प्रिज्म पे यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है. तो जब ये यहाँ पे इंसिडेंट करेंगी उस पर्टिकुलर केस में या तो इनमें रिफ्रैक्शन होगा या तो ये यहाँ पे अलोंग द सरफेस मूव करेंगी और यहाँ पे या तो हमें रिफ्लेक्शन की कंडीशन देखने को मिलेगी. तो तीनों में हमारे पास जो भी यहाँ पे फिनोमिना अकर होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि जो भी लाइट रे इस सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है उनका यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या बन रहा है. नाउ यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें फॉर दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे हमारे पास ये एंगल हो गया 45 डिग्री. जब लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट करेगी तो ये एंगल 45 डिग्री का हो गया. तो नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री का बनेगा फॉर ब्लू लाइट रे. इसी तरीके से जो ग्रीन लाइट है ये भी 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे. दिस विल बी 45 डिग्री एंड रेड विल ऑल्सो मेक 45 डिग्री विद द नॉर्मल. नाउ यहाँ पे हम तीनों जो हमारे पास लाइट रे दे रखी है इनके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले फॉर रेड कलर के लिए हमारे पास जो म्यू की वैल्यू दे रखी है इट इज 1.39. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालें तो इट विल बी 1.39 इक्वल्स 1/sin IC फॉर द रेड कलर. तो यहां से sin IC फॉर द रेड कलर कैन बी रिटन एज 1/1.39. इसको सॉल्व करने पे जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आएगी फॉर द रेड कलर इट विल बी 46 डिग्री. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर ग्रीन कलर के लिए हमारे पास यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आएगी इसको हम लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल फॉर ग्रीन कलर विल बी गिवन एज साइन इनवर्स 1/1.44. इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू बनेगी इट विल बी ऑफ द 43.98 डिग्री. और जो हमारे पास लास्ट कलर बचता है इट इज गिवन एज ब्लू. सो वी कैन राइट फॉर ब्लू कलर. इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी
वी कैन राइट इट विल बी साइन इनवर्स 1/1.47. इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू बनेगी इट विल बी ऑफ द 42.89 डिग्री. नाउ यहाँ पे अगर हम तीनों के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को देखें और इंसिडेंट एंगल के लिए तीनों को कंपेयर करें, वी कैन राइट हियर फॉर रेड कलर. रेड कलर के अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं रेड कलर के लिए जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज 46 डिग्री और जो इंसिडेंट एंगल है दैट इज 45 डिग्री, यानी जो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू है दैट इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल. तो हमारे पास यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम होने की वजह से यहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा. बट अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर ब्लू एंड ग्रीन कलर लाइट, इसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये 45 डिग्री हमारे पास है, लेकिन जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है दैट इज 43.98 डिग्री एंड 42.89 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर ब्लू एंड ग्रीन. तो इस केस में यहाँ पे इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने की वजह से हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी जो लाइट रे है वो सेम मीडियम में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. इसको हम यहाँ पे रे डायग्राम से शो कर सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे रेड कलर की लाइट है वो 45 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, जबकि इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू यहाँ पे 46 डिग्री है, यानी जो लाइट रे है ये दूसरे मीडियम में जाके यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी लाइक दिस. अगर हम बात करें ग्रीन कलर और ब्लू कलर के लिए, इसके लिए जो लाइट रे है ये सेम मीडियम में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस. सो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन ए गिवन है इट इज सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर्स, इट इज करेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास जो ब्लू और ग्रीन है ये तो प्रिज्म के अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी, बट जो रेड कलर लाइट है ये प्रिज्म से बाहर जाके रिफ्रैक्ट हो जाती है. तो सेकंड पार्ट हमें दे रखा है सेपरेट द ब्लू कलर पार्ट फ्रॉम द रेड एंड ग्रीन कलर, इट इज इनकरेक्ट वन, क्योंकि जो हमारे पास रेड लाइट है ये रिफ्रैक्ट हो रही है, बाकी दो कलर हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. सी इज सेपरेट ऑल द थ्री कलर्स फ्रॉम वन अनदर, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट वन, क्योंकि जो दो कलर है हमारे पास ब्लू और ग्रीन ये सेम हमारे पास यहाँ पे मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. इसका मतलब इन दोनों का यहाँ पे सेपरेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है. सो इट विल बी इनकरेक्ट वन. एंड लास्ट वन इज नॉट सेपरेट द थ्री कलर्स एट ऑल, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि हमारे पास रेड कलर यहाँ पे सेपरेट हो जा रहा है. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.